हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पे एमसीक्यू लेके आए हैं, जिसमें मैं आपके लिए कुछ रेशियो वाले एमसीक्यू इसमें होंगे, कुछ गुडविल से रिलेटेड एमसीक्यू होंगे एंड कुछ कैपिटल एडजस्टमेंट से लेकर एमसीक्यू होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देरी किस बात की। तो देखिए क्वेश्चन क्या हमारा, एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगी कि एमसीक्यू करने से पहले स्टूडेंट आपको डिटेल में स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपने होल चैप्टर पढ़ रखा है ना, देन यू आर एबल टू सॉल्व ऑल दी एमसीक्यूज। ठीक है, सो नाउ एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो क्या है, एक्स एंड वाई फर्म में दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कितना है, 3:2 है। ठीक है, जेड वॉज एडमिटेड, भैया जेड एक नया बंदा आ रहा है, कितने शेयर के लिए, विद 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, वो कह रहा है मैं जेड आ रहा है और 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आ रहा है, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। कह रहा है कि मैं अपना 1/4 एक्स और वाई से क्या लूंगा, इक्वली लूंगा। इसका मतलब जितना जेड एक्स और वाई से ले रहा है उतना ही तो एक्स और वाई दे रहे हैं। तो भैया नए पार्टनर के लिए पुराने पार्टनर जो कुछ भी करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइस। ठीक, और एडमिशन में हमें पता है कि हम लोग क्या निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो। तो यहाँ हमें बोल रहा है द न्यू रेशियो विल बी। देखिए जब कभी भी हमें क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकालने को बोला जाए और अगर हमें ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो मीन्स 3:2 और नया पार्टनर का शेयर दे रखा हो, अगर इसके अलावा भी कोई इंफॉर्मेशन है जैसे विच ही एक्वायर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, इतनी सारी चीज़ें, या इक्वली, मतलब ओल्ड पार्टनर के रेशियो और नए पार्टनर के शेयर के अलावा अगर एडिशनल कुछ भी दे रखा है, तब न्यू रेशियो जो हमारा निकलता है वो निकलता है न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। ध्यान रखिएगा, इसे कभी भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। अब सबसे पहले बात है कि ओल्ड रेशियो तो पता है 3:2 है, सैक्रिफाइस क्या होगा। भैया क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है और वो अपना 1/4 इन दोनों पार्टनर से इक्वल रेशियो में लेगा कि नहीं लेगा। इट मीन्स वो अपने 1/4 का 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 1/8, 1/8 ईच, मतलब 1/8 वो ए से लेगा और 1/8 वो किससे लेगा, सॉरी एक्स एंड वाई है, तो 1/8 वो एक्स से लेगा और 1/8 वो वाई से लेगा। तो जितना वो एक्स और वाई से ले रहा है यही तो इनका सैक्रिफाइस है। तो चलिए फॉर्मूले में रख देते हैं। अगर हम लोग इसको फॉर्मूले में क्वेश्चन को रखें, सबसे पहले हम लोग इरेज कर लेते हैं। तो 1/8 क्या हो गया भैया, सैक्रिफाइस निकल के आ गया। ठीक है, तो अब अगर न्यू रेशियो निकालना है तो चलिए फॉर्मूले में रखें। तो रेशियो हमारा कितना था, ठीक है, रेशियो हमारा था 3:2। ठीक, तो 3:2 के अकॉर्डिंग एक्स का ओल्ड रेशियो 3/5, वाई का ओल्ड रेशियो 2/5। भैया अगर जेड की बात करें तो जेड तो हमारा कितने के लिए आ रहा है, 1/8 के लिए आ रहा है, तो उसका तो 1/4 के लिए, उसका तो 1/4 लिख देते हैं। क्या लेस करेंगे अब हम लोग इसमें से, सैक्रिफाइस लेस करेंगे। तो भैया अगर वो अपना 1/4 इक्वली एक्वायर कर रहा है मीन्स 1/8 ईच। ठीक है, जो हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन में देख चुके हैं, तो 1/8 क्या है, सैक्रिफाइस है, तो हम 1/8 हम लोग लेस करेंगे। अब हमें सिंपली क्या करना है स्टूडेंट, सिर्फ एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो 40 आ जाएगा और 8 3 ज़ा 24 और 5 1 ज़ा 5। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 40 आएगा, 8 2 ज़ा 16 माइनस 5। ठीक है, थोड़ा इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी, कितना हो जाएगा, दैट इज़ 19/40। ठीक है, 11/40। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर 40 हैं और z का हमारा जो शेयर है 1/4 है, हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना है। तो सबके नीचे 40 है तो इनको भी 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो दैट इज़ 10/40। अब क्या करना है, सबके डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, कैंसिल करते तो ये 40 कैंसिल, सो द न्यू रेशियो इज 19:11:10। So now we can check the answer. So 19:10:11. So option B is the correct option. So now move to the next question. B and N are partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2। ठीक है भैया, B और N फर्म में दो पार्टनर हैं, 3:2 का उनका रेशियो है। ठीक है, नया पार्टनर कौन आ रहा है, S आ रहा है 1/4 शेयर के लिए।
ठीक है। और एस एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम बी एंड एन इन द रेशियो ऑफ 2:1। देखिए वहाँ पे इक्वली एक्वायर कर रहा था तो 1:1 किया था। सेम क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बोला था अगर ओल्ड पार्टनर का रेशियो, ठीक है, जैसे बी और एन का रेशियो 3:2 और हमारा जो एस 1/4, अगर इतनी इंफॉर्मेशन के अलावा कोई भी कहानी अगर आपको दे रखी है और न्यू रेशियो निकालने को बोले तो सिंपल सा, न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस, हम लोग लेस करेंगे तो सैक्रिफाइस कितना है तो चलिए देखते हैं। भैया 1/4 के लिए आ रहा है और जो इक्वली नहीं ले रहा है, पहले वाले में इक्वली ले रहा था, यहाँ 2:1 के रेशियो में ले रहा है। तो देखिए, तो 1/4 है, ठीक, 1/4 को अगर वो किससे लेगा, बी से लेगा, तो 2:1 के रेशियो में ले रहा है। यस, 2:1। तो 2:1 का मतलब वो अपने 1/4 का 2/3 किससे लेगा, बी से लेगा, दैट इज 2/12, ठीक है। और एन से कितना लेगा, अपने 1/4 का 1/3, बिकॉज 2:1 है तो 2/3, 1/3, तो 1/3 किससे ले रहे, 1/3 किससे लेगा, एन से, तो 1/12, दैट इज व्हाट, दैट इज सैक्रिफाइस। तो भाई जहां हमें सैक्रिफाइस पता लग जाए फिर वहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकालना और भी, सॉरी न्यू रेशियो निकालना तो और भी आसान है, ठीक। देन हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैंने कहा था खाली जैसे जैसे कि बी और एन के ओल्ड रेशियो दे रखे हैं और जेड का हमारा शेयर दे रखा है, तो उसके अलावा कुछ भी कहानी दी होगी तो हमारा न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। तो ओल्ड रेशियो हमारा कितना है तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है हमारा 3:2, तो 3/5 और 2/5, और सैक्रिफाइस कितना है 2/12, 1/12। तो ओल्ड रेशियो की अगर बात करें तो 3/2 का मतलब 3/5, 2/5 लेस करते हैं तो सैक्रिफाइस दोनों का कितना है, तो देखिए बी का 2/12 और एन का 1/12, तो लेस कर देते हैं, बी का 2/12 एंड 1/12, ठीक है। तो न्यू रेशियो है तो तीनों के बीच निकलता है, तो हमारा ये वाला पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 और 12 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे स्टूडेंट तो वो कितना आ जाएगा, इट कम्स टू 60, तो 12 3 ज़ा 36 माइनस 10, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, अगेन 60 एलसीएम आएगा, तो 12 2 ज़ा 24, 5 1 ज़ा 5, तो पहले इसी को सॉल्व कर देते तो 36 माइनस 10 दैट इज 26/60 एंड 4 में से 5 किया तो 19/60। देखिए वहाँ पे डिनोमिनेटर 40 थे, यहाँ पे डिनोमिनेटर 60 थे, तो हमें न्यू पार्टनर के भी डिनोमिनेटर को इक्वल करना, तो ये 4 है, किससे मल्टीप्लाई करेगी इसके भी पास 60 आ जाए, तो 15 4 ज़ा 60 आई थिंक, 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, यस, तो 15 4 ज़ा, so we should multiply by 15, तो 15/60। so now cut all the denominator, 60 cancel, 60 cancel, 60 cancel, so now the ratio is 26:19:50, what is 26:19:15, so now we can check the answer, so the answer is 26:19:15, so students, so option D is the right option, so we you can check. Now come to the next question. A and B are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:3, ठीक है भैया। ओल्ड पार्टनर ए बी, रेशियो कितना है ओल्ड 2:3, सी आ रहा है 1/5 के लिए, ठीक है। सी गेट्स इट होली फ्रॉम ए, तो भैया वो अपना 1/5 तो पूरा पूरा ए से ले रहा है, तो बताइए सैक्रिफाइस खाली कौन कर रहा है, ए कर रहा है, कितने का कर रहा है भैया, सी पूरा ए से ले रहा है, इसका मतलब ए पूरा 1/5 दे रहा है, कह रहा है न्यू रेशियो, तो मैंने कहा था अगर ओल्ड रेशियो नए पार्टनर का शेयर के अलावा कोई भी कहानी दी होगी तो हम लोग न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, सो न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस, तो ए का अगर न्यू रेशियो निकालते हैं, बी का, सॉरी सी का भी तो निकलेगा, तो ए का रेशियो बात करें तो ओल्ड रेशियो कितना है 2:3, तो 2/5, 3/5, ठीक है। सी की बात करें तो सी तो हमारा थोड़ा सा स्कोर अप कर लेते हैं, ठीक है। तो सी की अगर बात करें तो सी तो हमारा 1/5 के लिए आ ही रहा था, ठीक। तो चलिए अब लेस करते हैं हम लोग सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस कितना है, सिर्फ ए सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना, जितने के लिए सी आ रहा है 1/5 के लिए,
तो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेंगे तो 1/5 ही आएगा। इनका 3/5 है और हमारे सी का तो 1/5 है। तो देखिए तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल कर देते हैं। तो 1:3:1। सो चलिए आंसर को चेक करते हैं। 131 किस में आ रहा है? 131। सो वी कैन चेक द आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट option. Now come to the next question. P and Q are partners sharing profit in the ratio of 9:7. R is admitted as a partner with 9/20. ठीक है, शेयर इन द प्रॉफिट। ठीक है, वही सेम P और Q फर्म में दो पार्टनर है, 9:7 का उनका रेशियो है। नया पार्टनर कौन आ रहा है? R आ रहा है, 9/20 के लिए आ रहा है। और विच ही टेक्स 1/5 फ्रॉम P एंड 1/4 फ्रॉम Q। खुद ही बता दे रहा है कि मैं P और Q से कितना ले रहा हूँ, मतलब P और Q उतना ही क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। बट एक चीज़ इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली है स्टूडेंट कि यहाँ हमें न्यू रेशियो नहीं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने को बोल रहा है। लेकिन अगर न्यू रेशियो निकालने को बोलता तो क्या हमें दिक्कत होती? नहीं, हम सिंपली ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाते और 9 मतलब P के ओल्ड रेशियो में से P का सैक्रिफाइस और Q के ओल्ड रेशियो में से Q का सैक्रिफाइस लेस करते तो हमें मिल जाता। बट यहाँ हमसे पूछ रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइस तो P और Q का दे रखा है, हाँ या नहीं? 1/5 और 1/4 कुछ नहीं करना है, इनके डिनोमिनेटर इक्वल करके कैंसिल कर दीजिए and the remaining portion will known as sacrificing ratio. So how we can, you can take the LCM of these two number and then multiply. Now 5 4s are 20, so we can make both the denominator 20. So we should multiply 1/5 to 4 and 1/4 by 5. So now 4/20, 5/20, 20 cancel, 4 is to 5. So the right option is D. So now come to the next question. A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:4. C 1/5 के लिए आ रहा है। A and B decide to share equally in future. भैया जब कभी भी equally का मतलब हो तो sacrificing ratio इक्वल ही रख दीजिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल ही रहेगा। सो द राइट ऑप्शन इज डी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्वेश्चन है, पूछ रहा है, कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एज 2:1। ए और बी फर्म में दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:1 का रेशियो है। सी इज एडमिटेड, सी फर्म में नया पार्टनर आ रहा है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम्स की कितना हो गया सी के आने के बाद? 4:3:2. So this is the new profit sharing ratio and 2:1 this is the old ratio. Now the goodwill is valued at 94,500. जब कभी भी आपको ऐसे दिया हो goodwill is valued at, तो इसका मतलब ये फर्म की गुडविल है, ये पर्टिकुलर नया पार्टनर की गुडविल नहीं है। सी ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल इन कैश, कह रहा है कि सी अगर गुडविल लाता है तो कितना लाएगा? तो भैया आप बताओ पूरे फर्म की गुडविल में सी का शेयर कितना होगा? तो 4-3-2, तो 4-3-7, 7-2-9। ठीक है, तो 2/9 शेयर, इसका मतलब हमारे सी का रहा होगा। तो 94,500 को हम लोग 9 से डिवाइड कर देंगे, देन 2 से मल्टीप्लाई, देन हमें क्या मिलेगा? सी शेयर ऑफ गुडविल मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? सी शेयर ऑफ गुडविल। तो चलिए निकालते हैं। सो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। ठीक है, so that is 10,500 and multiply by 2. So 0 0 2 5 are 10, 2 1 are 2, that is 21,000. So 21,000 ऑप्शन में देखिए स्टूडेंट। सो ऑप्शन सी इज द राइट। अच्छा नहीं, हमसे कुछ पूछ रहा है गुडविल, ये नहीं पूछ रहा है कि सी के हिस्से की गुडविल कितनी है। अगर सी के हिस्से की गुडविल पूछेगा तो वो तो 21,000 हो गई। हमसे पूछ रहा है द गुडविल अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू। तो बताइए नया पार्टनर जो गुडविल लाता है वो किसको मिलती है? ओल्ड पार्टनर को नहीं, ओल्ड पार्टनर में उनको मिलती है जो उसके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो। तो नए पार्टनर की गुडविल पुराने पार्टनर में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो चलिए काम करते हैं, देखते हैं कि आखिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं इसमें। तो देखिए जब हमें ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो दिए होते हैं तब हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बन जाता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सो नाउ द ओल्ड रेशियो कितना है? 2:1, 2/3 और 1/3। ठीक है, तो 2/3 1/3 ओल्ड रेशियो तो सिर्फ ओल्ड पार्टनर का निकलता है। नाउ द न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी,
4 3 7 2 9 4/9 3/9, तो 4/9 3/9. Now we can take the LCM, that is 9. 3 6 नहीं, हाँ, 6 minus 4, that is 2/9. Now here the LCM is 9. 3 3s are, so 3 minus 3, so 0. And means Mr. B is not gaining or sacrificing something, only X is sacrificing. So the whole goodwill of C will credited to A's capital account. So now check the answer. तो देखिए B का तो 0 आ गया, मीन्स B ना तो गेन कर रहा है ना तो सैक्रिफाइस कर रहा है, तो खाली फिगर किस में आई है, A में आई है. तो जब कोई एक बंदा सैक्रिफाइस करता है तो पूरी की पूरी गुडविल उसी को मिल जाती है. तो ये जो गुडविल आई 21,000 की C की, ठीक है, ये किसको मिलेगी, A को मिलेगी. So the goodwill amount will be credited to A's capital account.